एक तरफ मानसून सत्र और दूसरी तरफ विपक्ष का लगातार प्रदर्शन हो रहा है, तो वहीं जंतर मंतर पर जो छात्र हैं वो भी पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं, लेकिन इन सबके बीच में लगातार सियासत भी अपने चरम पर पहुंच रही है। इन्हीं मुद्दों को लेकर बात कर लेना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी से सांसद अशोक मित्तल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मानसून सत्र की शुरुआत और उसके बाद पहले मंगलवार को मंगल मिलन समारोह का आयोजन, जितने सांसद, चाहे आपका भी जिक्र कर लूँ, आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी में सम्मिलित हुए और जो अलग अलग पार्टी के लोग हैं सम्मिलित हुए, उनसे मुलाकात हुई, किस तरीके से इसे आप देखते? मुझे पहली बार मंगल मिलन में शामिल होने का अवसर मिला, तो मेरे लिए एक नया अनुभव था और मेरे लिए हर्ष भी था कि एनडीए के, बीजेपी के सारे सांसद एक साथ बैठकर देश की समस्याओं पर चर्चा करते हैं और उसमें हमें प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिलता है, हमारे बीजेपी अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी का मार्गदर्शक मिलता है और देश की समस्याओं को हल करने के लिए एक प्रेरणा मिलती है। तो ये जो फॉर्मेट है बड़ा ही यूनिक है, बड़ा ही अद्वितीय है और हमारे जैसे जो न्यू सांसद हैं उनके लिए तो सीखने का एक बहुत बड़ा मंच है। तो मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करूंगा और बीजेपी की लीडरशिप का भी कि उन्होंने इस तरीके का एक मंच बनाया है और बिना किसी फेलियर के सेशन के पहले मंगलवार को मंगल मिलन वो जरूर करते हैं और हमें मार्गदर्शन मिलता है। शरद पवार और सुप्रिया सुले, इन लोगों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद वो भी एनडीए में ही सम्मिलित हो सकते हैं। देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बड़े स्पष्ट हैं कि वो हर एक से मिलते हैं, चाहे वो पक्ष के लोग हों चाहे वो विपक्ष के लोग हों। रादर जो मंगल मिलन की आप बात करें उसमें उन्होंने हमें भी आह्वान किया कि हमें भी प्रतिपक्ष के नेताओं से, प्रतिपक्ष के लोगों से लगातार मिलते रहना चाहिए, उनसे बात करती रहनी चाहिए, उनसे कोई फीडबैक मिलती है देश की समस्याओं की वो लेनी चाहिए और जहाँ जहाँ हम उसको लागू कर सकते हैं वो करना चाहिए। आपने कहा कि प्रधानमंत्री लोगों से मिलते हैं, इसी मुलाकात, इसी संवाद पे तो इतना विवाद हो रहा है कि जंतर मंतर पर जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि एक टेबल दो चेयर, आमने सामने बैठ जाएं तो शायद समस्या का समाधान हो जाए, लेकिन संवाद के लिए ही सरकार तैयार नहीं। ये तो मुझे लगता है शायद आपको थोड़ी कम इन्फॉर्मेशन है कि परसों ही श्री जेपी नड्डा साहब ने जो बच्चे बैठे हुए थे उनको बुलाया, उनसे मुलाकात की, उनसे ज्ञापन लिया और जो लेकिन जो मांगे थी उनकी परसों की, उन मांगों पर तो किसी तरीके का आश्वासन नहीं हुआ। देखिए, आप मांग कर सकते हैं, जब एक मांग है उसको सरकार के लेवल पर डिस्कशन होनी है। कोई इतनी बड़ी मांग है उसको आप ऐसे तो एकदम नहीं कर देंगे ना, तो उस पर चर्चा होगी, डिस्कशन होगी और सरकार अपना पक्ष रखेगी बच्चों के आगे और आगे बातचीत आगे बढ़ाएगी। एकदम उसका हल आ जाएगा तो कहीं भी नहीं होता है। लेकिन विपक्ष, जहां बीते दिन का अगर जिक्र कर लिया जाए तो कांग्रेस प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन की और उसके बाद आपकी पार्टी से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह आके उनसे मुलाकात की और उसी के बाद सदन के अंदर भी आज लगातार काले कपड़े पहन के विपक्ष अपना विरोध दर्ज कर रहा है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री हमारे हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, उनकी सुरक्षा में कोई भी चूक देश की सुरक्षा में चूक है। नेता विपक्ष को एक जिम्मेदार नेता होने के नाते ऐसा नहीं करना चाहिए था कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में सेंध लगे, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। इसके बावजूद सरकार ने संयम रखा। हमारे सीनियर मिनिस्टर श्री जितेंद्र सिंह जी खुद उनके पास गए, प्रदर्शन स्थल पर खुद उनके पास गए और जो उन्होंने मांग रखी कि सदन में चर्चा हो, उन्होंने उस मांग को माना भी, लेकिन वो फिर पीछे हट गए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि पहले इस्तीफा फिर चर्चा। यही तो समस्या है, जब चर्चा होगी तो उससे कोई हल निकल के आएगा, उस हल में हम आगे बढ़ सकते हैं ना। आपके चर्चा तो मुझे करनी नहीं है, बस ये करो पहले, ये क्या बात बनी ना, ऐसा तो कहीं भी नहीं होता। लेकिन जिस तरीके से अब धर्मेंद्र प्रधान जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, जिनके इस्तीफे की लगातार मांग हो रही, पहली बार इस तरीके से पोस्ट आया है कि कांग्रेस राजनीति के लिए छात्रों को वो कर रही है, इस पर क्या? बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। छात्र, यूथ हमारा देश का भविष्य है, हमारी देश की ऊर्जा है, हमारी देश की शक्ति है। उनको अपने राजनीतिक लाभ के लिए गुमराह करना बहुत गलत बात है। उनको राह दिखानी चाहिए, ना कि उनको गुमराह करना चाहिए, उनको गलत दिशा में ले जाना चाहिए अपने राजनीतिक मंतव्य के लिए। तो और ख़ास तौर पे नेता प्रतिपक्ष को
और कांग्रेस पार्टी को, जो कि 125 साल पुरानी पार्टी है, ये बात अच्छी नहीं लगती। एक अंतिम सवाल, समस्या का समाधान कैसे? क्योंकि लगातार जो प्रदर्शन है वो बढ़ता चला जा रहा है। तमाम विपक्षी दल के जो लोग हैं वो एक एक करके जंतर मंतर पहुंच रहे हैं, छात्रों पे लाठी चार्ज हो रहे हैं, कई पुलिस भी उसमें घायल हो रहे हैं, जो सार्वजनिक चीज़ें हैं उन पर तोड़ फोड़ की जा रही है, मेट्रो स्टेशन बंद किए जा रहे हैं, लोगों की आवाजाही इससे प्रभावित हो रही है, कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ा है। समस्या का समाधान कैसे? देखिए, यही तो समस्या है कि राजनीतिक दल, हमारे जो प्रतिपक्ष के भाई लोग हैं, वो अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए छात्रों को गुमराह कर रहे हैं, उनको गलत तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि छात्रों को गुमराह ना करो, उनको आप राह दिखाएं। और आप कह रहे हैं एक एक करके राजनीतिक पार्टियां शामिल हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? क्योंकि वो अपना उसमें राजनीतिक लाभ ढूंढ रही हैं। मित्तल साहब, हल कैसे होगा? हल मिल बैठ कर होगा। सरकार तैयार है उस चीज़ के लिए। सरकार हर तरीके से चर्चा के लिए तैयार है, सदन के अंदर भी तैयार है, सदन के बाहर भी तैयार है। वो क्यों नहीं आके चर्चा कर रहे? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ बीजेपी से सांसद अशोक मित्तल, जिनका साफ तौर पर कहना है सरकार चर्चा के लिए तैयार है और समस्या का समाधान चर्चा से ही होगा, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ में कंचन अरोड़ा, TV7 भारत, दिल्ली।